हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज अपना 13वें नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें अपन राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनका उनको कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपका राजस्थान जी के कैप्सूल के नाम से अपनी जो सीरीज चल रही है, इसमें इससे संबंधित जो इसके जो पिछले वीडियो हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे आप जाके जैसे आप प्ले लिस्ट में विजिट करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च करना एडो ज्ञान, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। और ये जो आपका राजस्थान जो सामान्य ज्ञान का जो ये सीक्वेंस है, ये आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे आपका रीट हो गया, एलडीसी है, एसआई है, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन कि सबसे पहले अगर बात करें अपन कि जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें जैसे सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे गोगा जी। गोगा जी के बारे में अपन जानेंगे। तो गोगा जी का जो जन्म था वो 11वीं शताब्दी में हुआ। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी में। इसके बाद में कि इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हो गया, कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म आपके चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, जो चूरू जिले का ददरेवा नामक स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में इनके पिता का नाम पैटव सिंह व माता का नाम बाछलदे था। अब क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, अभी अपन आगे देखेंगे। जैसे मान लो कि एक तो अपन बोलते हैं इनकी शीर्ष मेढ़ी, एक आती है आपकी दुर्नेई। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अपन देखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि गोगा जी का जन्म एक चौहान वंश में हुआ था और गोगा जी के पिता जो ददरेवा था वहाँ के शासक थे। गोगा जी की पत्नी का नाम मैनल था, जिनका नाम कहीं कहीं आपको कैमल देवी देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि गोगा जी को सांपों के देवता, गोगा पीर, जहाज पीर, इनके नाम से जाना जाता है। और इनका जो एक अन्य मंदिर है वो आपका जालोर के सांचौर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जालोर के सांचौर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगले जो अपने लोक देवता हैं बाबू जी, तो इनके बारे में देखिएगा कि ये राठौड़ वंश के थे। ठीक है, सबसे पहले कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो ये राठौड़ वंश से थे। और इनका जो जन्म है वो आपका फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म आपके फलोदी जोधपुर में हुआ था, विक्रम संवत 1296। कहने का मतलब अगर इसको आप ईस्वी में चेंज करोगे तो 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता का नाम कमलादे था। अब इनको अपन और किन किन नामों से जानते हैं? तो इन्हें लक्ष्मण का अवतार, प्लेग के देवता या ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊँटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान अगर मान लो कि राजस्थान जी के जिस भी एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है तो आपको कन्फर्म पता है कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं वहाँ से कम दो क्वेश्चन आपके कवर किए जाते हैं। तो आगे देखिएगा बाबूजी के संबंध में जानकारी पुराने साहित्य से मिलती है, जिसमें आपका मेघचारण है। अब देखो मेघचारण में क्या है कि बाबूजी से संबंधित जो भी जानकारी है वो कौन से साहित्य से प्राप्त होगी? आपको मेघचारण से। इसके बाद देखिएगा कि मारवाड़ की ऊँटों की पालक दो दो जातियाँ। कहने का मतलब जो ये जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है? राजस्थान में ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो आपकी रेवाड़ी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान की ऊंट पालक जो जाति है वो आपकी रेवाड़ी होती है। ठीक है, और ये इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। तो ये थी अपने बाबूजी से संबंधित जानकारी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अपन चलते हैं कि हड़बू जी कौन थे। तो हड़बू जी का जन्म आपके नागौर में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? नागौर में हुआ। और जो इनके पिता का नाम था वो था महाराज सांकला। इनके पिता का नाम महाराज सांकला था। अब इनके अन्य नाम क्या हैं? इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष या वचन सिद्ध पुरुष आदि उपनामों से जाना जाता है। अब इनका जन्म भी आपका कहाँ पर हुआ था? फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। अब जो आपके हरबू जी हैं वो आपके जो लोक देवता हैं रामदेव जी, उनसे मिले। और जो रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। बाकी अपन जैसे रामदेव जी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ अपन कवर करेंगे कि रामदेव जी के गुरु कौन थे।
तो बालीनाथ जी थे, तो उनके ही ये भी शिष्य बन गए थे। ठीक है, अब इनकी जो सवारी का जो वाहन है वो आपका गीदड़ या सियार था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अनेक जो जो अलग अलग आपके लोग देवता हैं उनके सवारी के रूप में अपन इनको याद करते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा इनका सियार या गीदड़ के नाम से होगा। इसके बाद आगे देखिएगा कि अगले अपने आते हैं रामदेव जी। देखो, अब जो इनका जन्म है वो आपका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, क्योंकि आपको पता है कि जो रामदेव जी का मेला है वो भी आपका जो भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है वहां से लेके एकादशी तक इनका मेला लगता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो बाड़मेर जिले में हुआ। ठीक है, कौन से जिले में हुआ? बाड़मेर जिले में हुआ। अब इनके जो पिता थे, भाई इनका सबसे पहले अगर बात करें कि इनका जो वंश था वो राजपूत वंश से थे, और इनके पिता अजमाल जी और माता मैणादे थी, क्योंकि यहाँ से नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रामदेव जी की पत्नी का नाम निहालदे था। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो इनके गुरु थे वो थे आपके बालीनाथ। अब रामदेव जी द्वारा कौन से आपके पंथ की स्थापना की गई, तो आपको ध्यान रखना है कि कामड़िया जो पंथ है, कामरिया पंथ, इसकी स्थापना रामदेव जी ने की थी। इसके बाद देखिएगा कि रामदेव जी को लोग अर्जुन का वंशज या कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनके अन्य नाम जैसे रामसा पीर हो गया, रोनीचारा धनी हो गया। ठीक है, इन नामों से या जो सांप्रदायिक जो सद्भावना है उनके लोग देवता माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके मेले में लगभग सभी संप्रदाय के लोग आते हैं। और एक अन्य बात कि जो 13 ताली नृत्य है आपका, 13 ताली जो नृत्य है वो यहाँ रामदेव जी जो मेला है उसका आकर्षण का केंद्र बनता है आपका 13 ताली नृत्य। और जो सांप्रदायिक सद्भावना का जो प्रतीक है वो भी आपका रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करें जो अपने अगले लोक देवता हैं वो अपन पढ़ेंगे वीर तेजा जी के बारे में। देखिएगा इनका जन्म भी नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। जो तेजा जी थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ? नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ 1073 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम रामकुंवरी था। और तेजा जी का जो विवाह था वो पेमल्दे के साथ में हुआ जो पनेर गांव की रहने वाली थी। ठीक है, और ये आपका जो पनेर गांव है ये आपका नागौर में पड़ता है, परबतसर नागौर में। अब देखिएगा तेजा जी जब अपनी पत्नी को लाने ससुराल पनेर गए तो वहां पर एक लाचा गुजरी के नाम से महिला थी। उसने अपनी गायों को मेरों से, अब मेर एक जाति का नाम था, मेरों से छुड़वाने के लिए तेजा जी से प्रार्थना की थी। तब तेजा जी ने उन मेरों के साथ में युद्ध किया और उनके गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। ठीक है, तब से जो तेजाजी महाराज है उनको गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है, गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद में जैसे कि इनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, इनको सांपों के देवता है। ठीक है, गायों के मुक्तिदाता, काला या बाला के देवता। ठीक है, इन उपनामों से तेजाजी महाराज को जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो ये जो लोक देवता हैं लगभग आपको जैसे मान लो कि तेजा जी या रामदेव जी, इनसे संबंधित एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में जैसे अब इनके जो मंदिर हैं वो भी अपन एक वीडियो में कवर करेंगे कि इनके जो मुख्य जो पूजा स्थल हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद देखिएगा आगे अपन चलें तो आगे अपने जो लोक देवता आते हैं वो हैं देवनारायण जी। तो इनका जन्म 1243 ईस्वी में आपका जो गोठ मंगलोद है, इनका जन्म देखो एक गोठ मंगलोद नामक जगह है जो कि आपके भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा जिले में है, वहाँ पर हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था वो था उदय सिंह। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो देवनारायण जी थे उनका बचपन का नाम क्या था। ठीक है, इसके बाद में इनके पिता का नाम सवाई भोज जो कि आपके जो अजमेर है वहाँ के शासक थे, और माता का नाम सेडू कटानी था, और पत्नी का नाम था पीपल दे। क्योंकि आपको पता है कि इनके जो माता पिता या पत्नी, इनसे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आए हैं और आते भी रहेंगे। तो देखिएगा कि देवनारायण जी जो बगड़ावत नागवंश के जो गुर्जर थे, ठीक है, या गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, और लोग इन्हें विष्णु जी का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी को तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी ज्ञान था। देवनारायण जी के जो दादा थे बाघ जी, उनके 24 पुत्र थे। अब जो 24 पुत्र थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? आपके बगड़ावत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है,
अब विनाय के शासक दुर्जनशाल से युद्ध करते हुए इनके जो 23 भाई थे, ठीक है, इनके जो पिता सहित जो वो 23 भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और इनके पिता उस युद्ध में मारे गए। तो उसके बाद में आपके जो देवनारायण जी हैं, वो आपके लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, तो गोट मंगलोद भीलवाड़ा में, और यहीं पे इनका मेला लगता है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके बचपन का क्या नाम है, माँ का क्या नाम है, और पत्नी का क्या नाम है, और कौन सी जाति से ये बिलोंग करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम्स में बनते हैं। इसके बाद देखिएगा, आगे अपन बात करें कि वीर कल्लाजी राठौड़, तो इनका जन्म आपका 1544 ईस्वी में आपका मेड़ता नागौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मेड़ता नागौर में हुआ था। और इनको आप चार हाथों वाले देवता भी बोलते हैं अपन, ठीक है, चार हाथों वाले देवता भी अपन इनको बोलते हैं। इनके जो दादा थे वो दूदा जी थे, और इनके जो पिता थे वो थे अचल सिंह, जो कि मेड़ता के शासक थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कल्लाजी राठौड़ हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था। कल्लाजी का उनके पिता की मृत्यु के बाद जो इनका पालन पोषण है वो इनके ताऊ उम्मेद सिंह ने किया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब आपकी जो मीराबाई थी, अब आपको पता है कि जो मीराबाई कहाँ की निवासी थी, ये भी आपके मेड़ता की थी, ठीक है, जो कि कृष्ण भक्ति में लीन थी। तो इनके ये भतीजे थे, ठीक है, जो मीराबाई थी वो इनकी बुआ थी। कलाजी को चार हाथों वाले देवता के उपनाम से जाना जाता है। और इसके जैसे मान लो कि ये लोक देवता तो थे, इसके साथ साथ में ये एक कुशल चिकित्सक भी थे, क्योंकि इनको औषधि विज्ञान का ज्ञान था। और जो नागणेची माता है वो कलाजी की कुल देवी है, तो नागणेची माता इनकी कुल देवी का नाम हो गया। इन्हीं की आराधना करते हुए इनको योग का अभ्यास हुआ था। तो ये भी आपके फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अपन चलते हैं कि मल्लीनाथ जी। अब नॉर्मली बस आपसे या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है या इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो देखिएगा, जो मल्लीनाथ जी हैं उनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और यहाँ इनका जो जन्म हुआ था वहाँ पर पशु मेला लगता है। कैसा मेला लगता है, पशु मेला, क्योंकि काफी आपका फेमस मेला है कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। उसके बाद देखिएगा, अगले जो लोक देवता हैं वो हैं मंगलिया मेहा जी। तो इनका जन्म आपके बापणी गांव जोधपुर में हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बापणी गांव जोधपुर में हुआ 15वीं शताब्दी में, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो था सांकला जी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब क्वेश्चन जैसे मान लो अगर ज्यादा डीप पूछेगा आपसे, तो जो मेहा जी मांगलिया थे ये कौन से शासक के समकालीन थे, ठीक है। तो ये जो मारवाड़ के शासक थे रावचुंडा, उनके समकालीन थे, ठीक है। और जो मांगलिया जाति है उनके लोगों के द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद देखिएगा कि जो आपके आलम जी हैं, अब आलम जी कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके बाड़मेर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिएगा, तो यही थे फ्रेंड्स आज के लगभग अपन ने जो आपके मुख्य जो लोक देवता हैं उनको अपन ने कवर किया है। और यहाँ से आपको जैसे आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस अगर उठा के देखोगे तो लगभग आपको इस वाले वीडियो से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, इनसे संबंधित जो भी मंदिर हैं, इन देवताओं से संबंधित जो भी मंदिर हैं वो भी अपन एक वीडियो में कवर करेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप अपना 10 से 12 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो रहता है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके जैसे मान लो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनके आधार पर नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, तो उन सबको एक फैक्ट के रूप में यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लो ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।